हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। z1 प्लस z2 का मापांक बराबर z1 का मापांक प्लस z2 का मापांक संभव है यदि, और ये हमें चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करके बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम मापांक का एक गुणधर्म है जिसे लिखने वाले हैं। हम जानते हैं z1 प्लस z2 के मापांक का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है z1 का मापांक का वर्ग z2 के मापांक का वर्ग प्लस 2 z1 का मापांक z2 का मापांक cos थीटा होता है, जहाँ थीटा क्या होता है बच्चों, z1 और z2 के मध्य का कोण होता है। तो ये सूत्र हमें यहाँ पर प्रश्न के लिए याद रखना है। अब हम यहाँ से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इस बात को कि माना z1 का कोणांक थीटा 1 है तथा z2 का कोणांक थीटा 2 है। तब आप कह सकते हो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ये किसके बराबर हो गया, थीटा 1 के, तथा आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, जैसा भी लिखा मैंने, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। अब हमें जो दिया गया है उसको देखते हैं हम। क्या दिया है हमें, हमें दिया गया है z1 प्लस z2 का मापांक बराबर z1 का मापांक प्लस z2 का मापांक। यहाँ बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा z1 प्लस z2 के मापांक का वर्ग बराबर z1 का मापांक प्लस z2 का मापांक, और इस पूरे का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। दोनों के लिए अलग अलग सूत्र हैं बच्चों। z1 का मापांक प्लस z2 का मापांक ये तो सामान्य बीजगणित के सूत्र से खुल जाएगा, और इसके लिए मैंने ये सूत्र आपको लिखवा दिया है मुख्य अवधारणा में। यहाँ पर थीटा की भूमिका कौन अदा करेगा बच्चों, थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्योंकि यही दोनों कोणों के बीच का अंतर होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको, ठीक है। इसको चाहे तो मैं चित्र से भी समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई समिश्र संख्या है z2, यहाँ पर कहीं पर कोई समिश्र संख्या है z1, ठीक है। ये कोण बना रही है थीटा 1 और ये बन रहा है थीटा 2। तो दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो कैसे निकलेगा बच्चों, थीटा 2 माइनस थीटा 1 के माध्यम से। तो दोनों सभी संख्याओं के मध्य का कोण आ जाएगा। तो यही यहाँ समझाने का प्रयास है। तो अब क्या लिखूंगा मैं, z1 के मापांक का वर्ग प्लस z2 के मापांक का वर्ग प्लस होगा 2 z1 का मापांक z2 का मापांक, और यहाँ हो जाएगा कॉस, इसको लिख सकते हो आप थीटा 2 माइनस थीटा 1, है ना, थीटा 1 माइनस थीटा 2 भी लिख सकते हो इसको, बराबर। इसको हम सामान्य सूत्र से खोलेंगे तो ये होगा z1 का वर्ग प्लस 2, ये z1 का मापांक का वर्ग था, ये हो जाएगा z1 का मापांक, यहाँ पर आ जाएगा z2 का मापांक और प्लस z2 के मापांक का वर्ग। अब जो जो कट रहा है उसे हम काट देते हैं। देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ पर z1 के मापांक के वर्ग से ये भी कट जाएगा और इससे ये भी कट जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा उसे मैं लिख देता हूँ। देखिए क्या क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 2 z1 का मापांक z2 का मापांक, और यहाँ होगा cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 बराबर, यहाँ पर है 2 z1 का मापांक और z2 का मापांक। तो देखो बच्चों ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा, cos
थीटा 2 माइनस थीटा 1 बराबर कितना बचा, बराबर बच गया हमारे पास 1। तो इसके बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 0, क्योंकि cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से थीटा 2 माइनस थीटा 1 बराबर कितना आ गया, 0। इसका अर्थ हुआ थीटा 1 किसके बराबर आया, थीटा 2 के। थीटा 1 और थीटा 2 को हमने क्या माना है बच्चों, ये इसके आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार, इसको लिख दूंगा मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बराबर, ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर तो आ चुका है। अब हमें देखना है विकल्प, कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला विकल्प नहीं होगा, गलत होगा। ठीक है, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, यही आया है हमारा। इसका मतलब बी जो है ये इसका सही उत्तर है, सी और डी भी गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।